बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में बात होगी, सजा मुअत्तल होगी, समाअत कब होगी, डॉलर का नया रिकॉर्ड, नसीम शाह की धूम, गैरत के नाम पर कत्ल और पाकिस्तानी तालिबान नंबर 1। आगाज करेंगे तौजाखाना केस। चेयरमैन पीटीआई की अपील की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत में पेश ना हुए। पीर को इलेक्शन कमीशन से कोई ना आया तो बगैर सुने फैसला कर देंगे। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ये कोई तरीका नहीं है। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी एहतशाम बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज की जो समाअत हुई थी उस पर चेयरमैन पीटीआई के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि वो आज के रोज अपने दलाइल देंगे और तकरीबन 3 घंटे में वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। लेकिन आज जब समाअत का आगाज हुआ तो अमजद परवेज कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के दूसरे वकील अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि अमजद परवेज की तबीयत नासाज है और उन्हें डिहाइड्रेशन हो गई है और वो इस हद तक हो गई है कि वो उठ भी नहीं पा रहे। तो इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया, रिमार्क्स दिए कि ये कोई तरीका नहीं है, आपको इस मामले को संजीदा लेना चाहिए था, ये पार्टली हर्ड मैटर है और मुख्तसर समाअत की जरूरत थी। चंद मिनटों में आपने कुछ चीजों के सवालात के जवाब देने थे और उसके बाद अदालत नतीजे पर पहुंच जाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अमजद परवेज आज अदालत में पेश नहीं हो सकते, इसलिए समाअत पीर तक मुलतवी की जाए। लेकिन जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं लतीफ कोसा, उन्होंने इसकी मुखालफत की और वो काफी एग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा कि अदालत अगर आज ही चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला नहीं करती तो पीर के दिन वो अदालत के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को सुने बगैर उनको सजा सुना दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें दूसरे फरीक को सुने बगैर सजा मुअत्तल तक नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अगर आज हाई कोर्ट ये सजा मुअत्तल कर दे, पीर के रोज अगर इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से मुतमईन हो तो दोबारा चेयरमैन पीटीआई को जेल भेज दे। लेकिन अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि जैसा ट्रायल कोर्ट ने किया वो गलत था और हम वो गलत अब हम नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम दूसरे फरीक को समाअत का मौका देंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। इसलिए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। एहतशाम अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए जेआईटी अटक पहुंच गई। 5 रुकनी टीम में डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस लाहौर भी शामिल हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद करेगी। मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। खुर्रम, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई की से तफ्तीश का मामला है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम अटक जो है पहुंच गई है। 5 रुकनी टीम में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान कीश्वर जो है वो शामिल है, जबकि इस्ताते दहशतगर्दी की अदालत से इजाजत लेकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आज चेयरमैन पीटीआई का बयान जो है वो कलमबंद करेंगी। थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमात समेत दीगर मुकदमात के हवाले से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। याद रहे कि चेयरमैन पीटीआई इससे कबल जेआईटी के सामने लाहौर में एक मरतबा पेश हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से मिलने वाली धमकियों पर इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी और आज एक दफा फिर 5 रुकनी टीम अटक जो है पहुंच गई है और अब चेयरमैन पीटीआई से जो तफ्तीश है वो की जाएगी और उनके जो जवाबात हैं वो कलमबंद किए जाएंगे। जी खुर्रम, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा। चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। बयान हल्फी में कहा गया है कि मुश्किलात और ताखीर के बाद 22 अगस्त को खाविंद से अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आईन और कानून की हुक्मरानी के साथ है। बयान हल्फी में कहा गया कि जेल में चेयरमैन पीटीआई की सेहत खराब हो रही है।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाली खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज की तौसी कर दी। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने साइफर केस की बंद कमरे में समाअत की। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि बतौर वजीर खारजा उन्होंने साइफर को वजारत खारजा को भेज दिया था। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मजीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसकी वकील शोएब शाहीन ने मुखालफत की। ताहम अदालत ने शाह महमूद के मजीद जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के आहत चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आहत चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि आहत चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। आहत चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। असद मुनीर इंतकाल के बाद अदालत से बरी हो गए। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? और अब बात करेंगे, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 48 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 300 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज डॉलर 300 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ था। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में आज मनफी रुझान है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 112 पॉइंट्स की कमी हुई है। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमें अपडेट करेंगे सारी सूरत हाल से। जी कफील। जो डॉलर है वो पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पर है और ट्रेडिंग के दौरान 84 पैसे का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया और डॉलर इंटरबैंक में एक मरतबा फिर पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त 301 रुपए 6 पैसे पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। और इसी तरह अगर हम बात कर लें ओपन मार्केट की तो उसमें जो है वो डॉलर की जो कीमत है वो 314 रुपए पर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त मार्केट के जो पहला सेशन था, क्योंकि आज जुम्मे को 2 सेशन होते हैं, तो मार्केट में जो है वो 88 पॉइंट जो है वो इजाफा लेकर गया और 47,839 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो डॉलर जो है वो जब से आज जो है वो अपना इंपोर्ट पर से पाबंदी हटने के बाद इस वक्त जो डॉलर है वो अपने राइजिंग ट्रेंड पर है और डॉलर इस वक्त पाकिस्तान में 301 से जो है वो बढ़ चुका है और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 314 पर ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया कफील, अपडेट कर रहे थे आप। अबूरी हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि बिजली के शोबे में आवाम के लिए सब्सिडीज को कम किया जा रहा है। बिजली महंगी की गई है ताकि गर्दिशी ग़िज़ा कम हो सके। रुपए की कदर को भी मार्केट पर छोड़ दिया गया है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF हुक्काम से वर्चुअल मीटिंग हुई है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, इस मीटिंग के हवाले से उनसे मज़ीद जानेंगे। जी उमर हयात। जी, पाकिस्तान और IMF हुक्काम के दरमियान जो वर्चुअल राब्ता हुआ है जिसमें निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर इस वर्चुअल मुलाकात में मौजूद थी और उन्होंने IMF को ये यकीन दहानी कराई है कि जो एक्सचेंज रेट है उसका तयन जो है वो मार्केट करेगी और यही जो है वो IMF से जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा किया गया है उसमें भी लिखा गया है। और फिर इसी तरह गर्दिशी कर्जे को कम करने का जो प्लान है वो भी IMF को शेयर कर दिया गया था और अब उसको जो है वो उस पर अमल दरामद के लिए कोशिशें जो है वो जारी हैं और इस हवाले से जो बिजली के शोबे में सब्सिडीज है वो खत्म कराने की मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी IMF कराई गई है। और दूसरी जानिब IMF ने अपने साथ होने वाले जो मुआहदे पर अमल दरामद का पुरजोर मुतालबा भी किया है और जो खास तौर पर एक बड़ा फैक्टर है वो ये है कि एक्सचेंज रेट का और एक्सचेंज रेट इस वक्त जो है वो मार्केट डिटरमिन कर रही है, जिसकी वजह से रुपए की बेकदरी जो है वो जारी है और इस रुपए की बेकदरी को कम करने के लिए अगर स्टेट बैंक या वजारत खजाना कोई इकदाम लेती है तो ये IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। और इसीलिए कल जब वजीर आजम से मुलाकात हुई है निगरान वजीर खजाना की तो उसमें भी निगरान वजीर खजाना ने जो है वजीर आजम को आगाह किया जो भी इस वक्त सिचुएशन है एक्सचेंज रेट के हवाले से वो एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट डिटरमिन करेगी और हुकूमत या स्टेट बैंक में का इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपए की बेकदरी हो रही है। जी ठीक है उमर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर खेल के मैदान से। श्रीलंका में जारी पाक अफगान वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में भी अफगानिस्तान को धूल चटा दी। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में
2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम ICC वनडे मैचेस में पहले नंबर पर आ गई। अफगानिस्तान ने 301 रन का बड़ा हदफ दिया था। पाकिस्तानी टीम ने सेकंड लास्ट बॉल पर टारगेट पूरा कर लिया। शादाब खान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान ने फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 301 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार इनिंग्स खेली। 151 रन बनाए। इब्राहिम जरदान ने 80 रन जोड़े। 301 रन के हदफ के ताकुब में फखर जमान 30 रन पर ही पवेलियन लौट गए। इमामुल हक ने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली, कैच आउट हो गए। बाबर आजम भी 53 रन पर विकेट गंवा बैठे। मोहम्मद रिजवान 2 जबकि आगा सलमान 14 रन ही बना सके। उसामा मीर बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। इफ्तिखार अहमद भी सिर्फ 17 रन बनाकर चलते बने। शादाब खान ने 48 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। ताहम वो भी 48वें ओवर में पवेलियन लौट गए। नसीम शाह एक बार फिर इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में ग्रीन शर्ट्स के लिए मर्दे बहरान साबित हुए। 10 रन बनाकर टीम को जीत से हमकिनार कराया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने 2, नसीम शाह और उसामा मीर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। एंड आउट। कौमी टीम ICC वनडे मैचेस की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गई। बाप बेटी का कातिल। और बिल देखकर शहरी बिलबिला उठे। आपको खबर देंगे, नून लीग की वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत जारी है। आइंदा आम इंतखाबात के रोड मैप पर भी गौर किया जाएगा। नून लीग के इस वफ़द में एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह शामिल हैं, जबकि जाहिद हामिद, अता तारड़ जो भी इस वफ़द का हिस्सा हैं, जो मुलाकात करने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुँचा है। और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से रोड मैप का भी जायज़ा लिया जाएगा। बच्चों की स्मगलिंग और अगवा के खिलाफ असखुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 31 अगस्त को असखुद नोटिस पर समाअत करेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी कर। और अब जिक्र सैलाबी सूरत हाल का। दरियाए सतलुज में सैलाब ने दर्जनों बस्तियों और खेतों को उजाड़ कर रख दिया। बहावलनगर, पाकपतन, उकाड़ा, मेलसी, बुरेवाला और कई दीगर इलाकों में बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। मुतासिन का कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकपतन में तबाहाल लोगों ने एहतजाज किया। दरियाए सतलज की बेरहम मौजें सब कुछ बहा ले गईं। घर भी गए और खेत खलियान भी। भावलनगर, पाकपतन, ओकाड़ा, मेलसी, बूरेवाला और कई देहातों में इंसानी अलविया जन्म लेने लगा। पाकपतन में हज़ारों अफराद सैलाब से मुतासर हुए। मुतासरीन ने ज़िला इंतज़ामिया की बेहिसी पर सख्त एहतजाज किया। हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया। हम अपनी मदद आपके तहत बाहर निकले हैं, अपनी फसलें डबोकर आ बैठे हैं। हमारे इस इलाके पर रहम करें और ये पानी जो है इसकी निकासी का इंतजाम किया जाए ताकि लोगों का बाकी जो घरों में बच सके। उधर मेलसी हेड साइफन के मुकाम से 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। जितनी आबादियां दरिया के किनारे पे आबाद थीं उन तमाम ने हमने रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और 1122 की टीमों के साथ अपनी टीमें तश्कील दी हुई हैं। टोटल हमारी 10 टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं जो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में उनकी हेल्प भी कर रही हैं और उनको उसकी तरगीब भी दे रही हैं। ज़िला ओकाड़ा में भी हर तरफ पानी ही पानी, अवाम बेबसी की तस्वीर बन गए। मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं किया सिवाय कि वो AC साहब आ रहे हैं, DC साहब आ रहे हैं माजरत के साथ, वो बड़े रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम हमें नजर भी तो आना चाहिए। कुछ भी नहीं किया। हाँ, एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा इदारा है जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा और वो है रेस्क्यू 1122। उसके जवान अभी भी आपके सामने है, वो 10-15 दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी देखिए आया चक्कर लगाया और वापस चले गए। दूसरी तरफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला। अभी आपको खबर देते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील जो हैं लिफ्ट में फंसे हुए हैं, जिनमें लतीफ़ खोसा भी शामिल हैं और तकरीबन 25 मिनट से ज़ायद
वक्त गुजर गया है और ये 10 अफराद हैं जो लिफ्ट में तकरीबन सवार हैं। वकीला और सहाफ़ी भी मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा भी इस लिफ्ट में मौजूद हैं। और ये हाई कोर्ट की, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये लिफ्ट है जहां पर ये फंसे हुए हैं। माविन वकील की जानिब से ये अपडेट किया गया है कि अमला गायब है और अभी तक इस लिफ्ट में से इन लोगों को निकालने के हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किए गए। नीलम अरशद बोल न्यूज़ की नुमाइंदा हमें अपडेट करेंगी। नीलम, क्या वजह है कि अभी तक 25 मिनट हो गए हैं, कोई यहाँ पर आया नहीं है इनको निकालने के लिए? बिल्कुल, आपको बताएं जी, ऊंची दुकान ठीक का पकवान नहीं। बिल्डिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लेकिन यहाँ के जो इंतजामात हैं देखे जा रहे हैं कि काफी गफलत का मुजाहिरा किया जा रहा है। लिफ्ट में अब तकरीबन आधा घंटा होने को है। सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा के साथ साथ दीगर उनके जो एसोसिएट थे वो भी मौजूद हैं, जबकि लिफ्ट को अभी तक खोला नहीं जा सका। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि रेस्क्यू की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और इस वक्त लिफ्ट को खोलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। रेस्क्यू एहलकार यहाँ लिफ्ट के बाहर ही मौजूद हैं और लोगों का एक बड़ा जत्था जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें पुलिस एहलकार, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो भी मौजूद है। लेकिन नीलम, ये तमाम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो लिफ्ट ऑपरेटर है, जो यहाँ का अमला है इस बिल्डिंग का, जो लिफ्ट ऑपरेट करता है, वो यहाँ पर आया है कि अभी तक 30 मिनट हो चुके हैं? बिल्कुल, तकरीबन 30 मिनट होने को हैं, लेकिन आपको जैसे पहले भी आगाह किया कि इस नई बिल्डिंग में जो इंतजामात हैं वो काफी नाकिस हैं। बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन मुतलका जो अमला है वो यहाँ पर अभी तक तैनात नहीं किया जा सका। अगर दूसरी जानिब दीगर अमले की बात की जाए तो उनकी भी तैनातियां मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो लिफ्ट ऑपरेटर स्टाफ जो था उनकी तरफ से कोशिश भी नहीं की गई। तमाम अब रेस्क्यू जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। 1122 के एहलकार जो हैं। और आपकी बात हुई है इनमें से किसी वकील से या जो सहाफ़ी हजरात अंदर हैं, ये लतीफ खोसा साहब मौजूद हैं, उनसे बात हुई है कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? मैं आपको बताती चलूं कि मैं इस वक्त बिल्कुल उस लिफ्ट के एन बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर ये सारा जो वाक़या है वो रूनमा हुआ है। इस वक्त तमाम जो वकला हैं काफी परेशान जो है वो जाहिर हो रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है। गर्मी बहुत ज्यादा है, हक बहुत ज्यादा है, तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि तबीयत की जो नासाजी है वो भी दरपेश आ सकती है। क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 9-10 लोग हैं इसके अंदर। लिफ्ट खुल चुकी है इस वक्त और ठीक है, नीलम हमें बता रही है कि 30 मिनट के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुल गया है, खोल दी है। कोशिश की जा रही है कि इनको देखा जा सके और बिल्कुल आपको बताएं कि सरदार लतीफ खोसा के साथ साथ दीगर जो वकला हैं वो भी ठीक हैं। तमाम जो वकला हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक हैं, लेकिन डेफिनेटली गर्मी और हफ्स की वजह से काफी ज्यादा जो मुश्किल है उनको दरपेश आई। इस वक्त आपको बताते चलें कि सरदार लतीफ खोसा के साथ साथ जो दीगर वकला थे उनको भी फंसी हुई जो लिफ्ट थी जो कि रुकी हुई थी उससे निकाल लिया गया है। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के साथ साथ सीडीए का जो म्यूनिसिपल स्टाफ था वो भी यहाँ पर मौजूद था और उनकी मदद से नीलम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने अफराद थे इस लिफ्ट में जिनको निकाला गया? नीलम को गालिबन हमारी आवाज नहीं आ रही है। एहतशाम कयानी भी हमारे साथ हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। एहतशाम आ रही है? जरूर देखने में नजर आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर लिफ्ट के बाहर। आप देख भी सकते हैं कि 30 मिनट तकरीबन गुजर गए थे यहाँ पर इस हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर ये लिफ्ट बंद हुई थी, जिसके अंदर वकला मौजूद थे, लतीफ खोसा मौजूद थे और कुछ सहाफ़ी हजरात भी इसके अंदर थे। और क्योंकि अभी तक ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं हुई, यहाँ पर अमले की तैनाती नहीं हुई, जिस तरह से नीलम हमें बता रही थी, लेकिन इस लिफ्ट को चला दिया गया। इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर कोई भी निज़ाम नहीं था, कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं था जो फौरी तौर पर इनको रेस्क्यू कर सकता। तो नीलम आपको आवाज़ आ रही है तो बताएगा कि क्या इन तमाम अफराद को लिफ्ट से बाहर निकाल लिया गया है बाहिफाजत? इन अफराद को निकाल लिया गया है। आपको बताएं कि वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। सरदार लतीफ खोसा जो है वो भी हमारे सामने से भी जा रहे हैं। थोड़ी लोगों की हालत जो थी थोड़ी खराब जरूर हुई गर्मी के बाइस, हफ्स के बाइस, लेकिन वकला जो है वो खैरियत से हैं और उनकी हालत जो है वो बिल्कुल बेहतर है। लेकिन तकरीबन 30 मिनट के इंतजार के बाद ये वकला जो है वो निकले। इनके साथ साथ आपको बताते चलूं कि सरदार लतीफ खोसा के साथ साथ जो नई पंचोता है एडवोकेट चेयरमैन पीटीआई के, एक बड़ी तादाद उनकी मौजूद थी और तमाम जो वकला थे जैसे ही यहाँ तोशा खाना से मुतालिक जो केस का वक्त हुआ है तो उसके बाद लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया। दीगर जो वकला है वो भी इसी लिफ्ट में मौजूद थे। तमाम तकरीबन 30 मिनट के वक्फे के बाद, काफी इंतजार के बाद, रेस्क्यू एहलकारों के आने के बाद इस लिफ्ट को खोला गया है। वो कि अच्छी चीज ये है कि जो तमाम वकला थे वो बखैर आफियत हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा था कि गर्मी है, हफ्स है और उसके बायस उनकी जो तबीयत है वो नासाज हो सकती है। तमाम अच्छी खबर ये है कि देर से सही लेकिन जो लिफ्ट है उसको खोल दिया गया है और जो तमाम वकला हैं
वो बखैर आफियत लिफ्ट से निकाल लिए गए हैं। तमाम दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवालिया निशान है नई इमारत से मुतल्लिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई इमारत है, नई बिल्डिंग है, ऊंची दुकान थी का पकवान वाला हिसाब है कि बिल्डिंग जो है वो तो बना दी गई, लेकिन जो दीगर इंतजामात है उनको मुकम्मल नहीं किया गया। ठीक है नीलम, हमें बता रही थी कि ये जो नई बिल्डिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें ये वाकया पेश है। एहतशाम भी हमारे साथ है। एहतशाम, क्या कहना है इस हवाले से हाई कोर्ट की इंतजामिया का कि ये क्या वाकया पेश आया? आधे घंटे तक ये तमाम लोग इस लिफ्ट में फंसे रहे। एहतशाम से हमारा राब्ता मुनक़ता। इस हवाले से कुछ ये डिटेल्स भी सामने आई थी, जो यहाँ की इंतजामिया है जो इस बिल्डिंग को देख रही थी, देखभाल कर रही थी, उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया कि क्या ये लिफ्ट ख़राब थी? अगर ख़राब थी तो इसे बंद क्यों नहीं किया? रश खासा होने की वजह से नीलम तक भी आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही, और हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी भी मौजूद थी और सहाफ़ी भी मौजूद थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम लोगों को बाहिफाजत लिफ्ट से बाहर निकाल लिया गया है। ट्रंप का तारीखी ट्वीट। और अब आपको ये बताएं कि आइंस्टाइन से ज़्यादा IQ लेवल। ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा ने नई तारीख रकम कर दी। GCSE के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। O लेवल इम्तिहान में 10 स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A* ग्रेड हासिल किया। मेंसा IQ टेस्ट में महानूर का स्कोर 161 रहा। वो जहानत के लिहाज से दुनिया की सरे फहरिस्त 1% अफराद में से। आपको अपडेट करें कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतखाबात में मदाखलत के केस में पेशरफ्त हुई है। साबिक अमरीकी सदर गिरफ्तारी के लिए फुलटन काउंटी जेल में गिरफ्तारी में पेश हुए। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी और रिहाई के मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ट्रंप की रिहाई के लिए बॉन्ड और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ मुआहदा किया गया, जिसके बाद $2 लाख के बॉन्ड पर डोनाल्ड ट्रंप को रिहा कर दिया गया। मुआहदे के तहत ट्रंप अपने साथियों और गवाहों को सोशल मीडिया पर निशाना नहीं बना सकेंगे। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर भी जारी की गई। और साबिक सदर अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप 2.5 साल के बाद ट्विटर पर भी वापस आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जनवरी 2021 में मुअत्तल हुआ और नवंबर 2022 में बहाल कर दिया गया। ने पहले ट्वीट में अपनी जेल में ली गई तस्वीर मिग शॉट शेयर की और लिखा कि इलेक्शन मुदाखलत और कभी नहीं हथियार डालना। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वेबसाइट का लिंक भी पोस्ट किया है। कसूर में बाबा बुल्ले शाह के 266वें उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ कर दिया गया। दुनिया भर से ज़ायरीन दरबार पर हाज़िरी देने के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम किए गए। उमैर अली अंसारी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। हज़रत सैयद अब्दुल्ला अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह सरकार का 266वां उर्स की तकरीबात 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। मेरे साथ DPO कसूर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से उनके क्या इंतजाम हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ाम किए हैं। 2000 से ज़ायद के हमारे पुलिस एहलकार हैं जो 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ हमारे इस मौका पर 150 के करीब क्लोज सर्किट कैमराज हैं जिसके ज़रिए। बहुत शुक्रिया आपका। खबरों से फिलहाल इतना है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।